एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रिस्पेक्ट टू नीवा, दैट इज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. First, it has been developed to make all the work and data related to legislative bodies available online for the use of both citizens and the members of the assemblies. Second, e-Vidhan is redesigned as NEVA. Third, Ministry of Parliamentary Affairs is nodal ministry for rolling out NEVA. Select the correct statement. A 1 and 3 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, and D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. तो हमारा जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है उसे प्रीवियसली हम किस नाम से बुलाते थे? हम उसे ई विधान के नाम से बुलाते थे. तो उसको अब दोबारा से रीडेजिग्नेट या रीडिज़ाइन करने के बाद उसे नीवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का नाम दे दिया गया है. और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या नोडल मिनिस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ही रहेगी. एंड इसका काम क्या रहेगा? ये एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो डेली हमारा वर्क होता है विधानसभा के अंदर, उसके लिए एक सिंगल वेबसाइट या एक सिंगल पोर्टल बना दिया गया है जहां पे आप सारी विधानसभा का जितना भी आप कहें डे टू डे वर्क है उसको आप जाके एक्सेस कर सकते हैं. तो ये पब्लिक के लिए भी एक्सेस करना आसान है, साथ ही साथ जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके लिए भी एक्सेस करना आसान है. साथ ही साथ इसका एक एनवायरमेंटल जो बेनिफिट है वो भी ये रहेगा कि पेपर वर्क जो प्रिंट आउट्स वगैरह वो सब निकलते रहते थे उसे कहीं ना कहीं आप बचा सकेंगे. ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पर भी जाके एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट आउट चाहे निकलवा सकते हैं, बट यू कैन ईजिली एक्सेस इट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. एंड जो डेली आपके जो चक्कर लग रहे थे वो बच जाएंगे. सो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है नॉर्मल जनता को भी, साथ ही साथ मिनिस्टर्स को भी. सो एक सिंगल ऐसा पोर्टल जिसको डेवलप किया गया है जिसपे सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द विधानसभा इज अपडेटेड ऑन डेली बेसिस. सो दैट इज नीवा. तो अब आपको ये चीज क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर पूछी जा सकती है, यू कैन वेरी वेल आंसर दैट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following country has been elected to the United Nations Security Council for the year of 2023 to 2024? So A India, B Japan, C Kenya and D Mexico. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जापान. तो 5 कंट्रीज जो अभी इलेक्ट हुई हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबर्स बनी है वो कौन सी है? दैट इज इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड. और कौन सा टर्म है इनका? टर्म है 2023 टू 2024. तो कौन सी कंट्रीज को इन्होंने रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है इंडिया को, आयरलैंड को, कीनिया, मैक्सिको और नॉर्वे को. और इनकी टर्म खत्म कब हो रही है? इंडिया की टर्म खत्म हो रही है 2022 में. तो अब जो यूएन चार्टर के अकॉर्डिंगली तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जितने भी मेंबर्स होंगे उनको उनकी बात माननी पड़ेगी. तो ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये 15 मेंबर्स की एक एजेंसी है, एक मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस में से एक है. तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है. कौन सी? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश. तो इन रिसेंट इवेंट इंडिया की तरफ से जो स्पॉन्सर किया गया था या जो इंडिया ने अपनी तरफ से कहा कि जो एक मल्टीलिंगुअल जो आइडिया है उसे प्रपोज किया था, तो एज पर दैट हिंदी को भी अब हम यूज कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूनाइटेड नेशंस. तो अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन फोकस अगर हम देख रहे हैं तो अपनी जो फोर्स है ताकि उनको उसे बढ़ाया जा सके, ताकि जो पीस है उसे फर्दर जो है हम इनिशिएट कर सके. क्योंकि अभी रिसेंट इवेंट हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या इवेंट ऑनगोइंग है. इन रिगार्ड्स टू दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये जो है पीस कीपिंग के ऊपर ज्यादा फोकस लाया है. नेक्स्ट वी हैव इज रिसेंटली इन न्यूज NTRI की क्या फुल फॉर्म है? ए नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बी नेशनल ट्राइब्यूनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी नेशनल ट्राइबल रिफॉर्म इंस्टीट्यूट, डी नेशनल ट्राइब्यूनल फॉर रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो ये इंस्टीट्यूट जो है न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है बाय होम मिनिस्टर हिमसेल्फ. एंड साथ ही साथ इसका क्या काम रहेगा कि जो ट्राइब्स को लेके जितना भी इशू है, बी इट कोई भी एजुकेशन का इशू हो जाए, बी इट कोई लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव इशू या किसी भी तरह का जो भी इशू आएगा, वो NTRI को आप जाकर बता सकते हैं. एक सिंगल विंडो सिस्टम को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है. ठीक है, तो ये नर्व सेंटर की तरह एक्ट करेगा ट्राइबल कंसर्न्स को लेके और किसी भी तरह का मैटर अगेन एकेडमिक, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव फील्ड्स में. साथ ही साथ ये सारे के सारे रिसर्चेस जो हैं उनको भी कंडक्ट कराएंगे विद रिगार्ड्स टू द ट्राइबल पीपल. साथ ही साथ उनकी रिफॉर्म्स, उनके बेटरमेंट के लिए कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर भी रिसर्चेस जो है कंडक्ट कराए जाएंगे. साथ ही साथ एक कोलैबोरेशन और नेटवर्क को सेटअप किया जाएगा विद अदर इंस्टीट्यूशंस. कौन से इंस्टीट्यूशन है? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो TRIs हैं हमारे पास, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, उनके साथ मिलकर
पर साथ के साथ ऑनगोइंग जो ये प्रोसेसेस को और भी बहुत सारी रिसर्चेस को चलाएगा, ताकि जो ट्राइबल्स हैं उनकी बैकवर्डनेस को, उनके मुद्दों को भी सुना जाए। सो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को न्यू दिल्ली में रिसेंटली इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि पीएम ने रिसेंटली लॉन्च की है जन समर्थ पोर्टल को, तो उसके रिगार्ड्स में क्वेश्चंस क्या है, यू कैन सी। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, जो जन समर्थ पोर्टल है इज अ डिजिटल पोर्टल लिंकिंग 13 क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। सेकंड, इट enables beneficiaries to check subsidy eligibility. Third, it provides the user with 2 loan categories. करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी आपको सिलेक्ट करनी है? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 only, D 2 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं कि जो जन समर्थ पोर्टल है उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो जन समर्थ पोर्टल है एक तरह का ऐसा पोर्टल है जहां पे आपको क्रेडिट फैसिलिटी से रिगार्डिंग जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करी है, करंटली 13 स्कीम्स जो हैं हमारे जन समर्थ के अंडर कवर हो रही हैं, प्लस 125 MLIs जिसमें इंक्लूड हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी, जो कि एलिजिबल रहेंगे आपको उस लोन फैसिलिटीज के लिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो लोन कैटेगरीज हैं, लोन्स बहुत तरह के और जो लोन कैटेगरीज हैं वो 2 कैटेगरीज नहीं है, 4 कैटेगरीज में आपके लोन को डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो यूजर है वो अंडर अगर इस स्कीम के रजिस्टर कराता है तो आपको ये सारा का सारा पोर्टल शो कर देगा कि कौन सी स्कीम के लिए आप एलिजिबल हैं, अंडर विच स्कीम यू आर एलिजिबल, एंड उसी स्कीम के दौरान आपकी जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो आपको कौन से बैंक से कौन से तरीके से बेटर तरीके से मिली जा सकती है एंड कहाँ पे आप सब्सिडी को अवेल कर सकते हैं। सो इस पोर्टल से आपको क्या होगा, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता चल जाएगी, अंडर एग्रीकल्चर हो गया, लाइवलीहुड हो गया, एजुकेशन हो गया। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि 13 गवर्नमेंट स्कीम्स जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। साथ ही साथ ये पोर्टल क्या चेक करेगा, एलिजिबिलिटी टू गिव द प्रिंसिपल सैंक्शन एंड द एप्लीकेशन टू द सिलेक्टेड बैंक, यानी कि ऑनलाइन ही आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवा सकते हैं। सो इससे क्या होगा, आपके जो मल्टीपल विजिट्स टू द बैंक है फॉर लोन पर्पसेस वो बच जाएंगे। साथ ही साथ ये बेनिफिशियरीज को अप टू डेट रखेगा कि उनका जो लोन का स्टेटस है, जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो कहाँ पे पहुंचा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक मेहता कमेटी ने क्या रेकमेंड किया था? ए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बी, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज, सी, 2-tier पंचायती राज सिस्टम एंड डी, 3-tier पंचायती राज सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के हमारे जो अशोका मेहता कमेटी थी जो 1977 के दिसंबर में बनाई गई थी, उन्होंने 3 tier नहीं बल्कि 2-tier पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए कहा था एंड टोटल ऑफ 132 रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है। एंड साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे पास 2 लेवल पे पंचायती राज सिस्टम है उसमें जिला परिषद होगी जिसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बना देंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए। इसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पार्टिसिपेशन की अलाउंस मिलनी चाहिए पंचायती राज के या पंचायत के इलेक्शंस के लिए, या जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं पंचायती राज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको टैक्सिंग पावर्स भी दे दो। साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स हैं पंचायती राज लेवल के वो स्टेट लेवल पे अपॉइंट होने चाहिए। साथ ही साथ जो सीट्स हैं वो SC STs के लिए वहाँ पे हम कहेंगे रिजर्व भी होनी चाहिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया जाना चाहिए और ऐसी बहुत सारी रिकमेंडेशंस उन्होंने हमें प्रोवाइड की थी। सो अगर आपसे पूछा जाए 2 tier जो पंचायती राज सिस्टम है वो अशोका मेहता कमेटी ने हमें दी थी। वैराज अगर हम 3 tier की बात करते हैं इनिशियल स्टेटमेंट में तो हमारे पास बलवंत राय कमेटी वहाँ पे स्टैंड करेगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कोई भी क्वेरी हो डू कमेंट, विल ड्यूली रिप्लाई इन द गिवन टाइम। थैंक यू सो मच।